हेयर फॉल बहुत बड़ी दिक्कत है एंड ऑफ कोर्स अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे भी हेयर फॉल हो रहा होगा, तुमने कभी ना कभी फेस किया होगा हेयर फॉल को। एंड अगर मैं तुम्हें एक बहुत ही छोटी सी बात बताऊं, जो 80% हेयर फॉल होता है ना, वो हमारी खुद की गलती से होता है। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। 20% जेनेटिक्स है। जो 20% जेनेटिक्स है, अगर तुम्हारे पापा के पापा, तुम्हारे नाना, तुम्हारे मामा अगर टकलू हैं, उनके सर पे बाल नहीं है, तो ब्रो तुम्हारा भी हेयर फॉल होगा। बट आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स की बात करेंगे, अगर तुम्हारे जेनेटिक वाइज भी अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कैसे तुम उस हेयर फॉल को डिले कर सको, कैसे तुम उस हेयर फॉल को लेट कर सको। एंड सेकेंड, अगर तुम्हारा हेयर फॉल, तुम्हारे घर में सब ठीक हैं, सबके बाल अच्छे हैं, तुम्हारे जेनेटिक्स ठीक हैं, और जो तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है वो तुम्हारी ओन मिस्टेक्स की वजह से हो रहा है, तो आज हम इस वीडियो में वो भी बात करेंगे कि कैसे तुम उसको ठीक करो। आज मेरी बॉडी में बहुत तगड़ा वाला एड्रेनलिन रश हो रहा है। सो इफ यू आर रेडी टू वॉच गाइस, लेट्स गो। हॉट वाटर बाथ। यस, ठंडियों के दिन चल रहे हैं, तुम साले रोज पानी गर्म करके नहा रहे होगे, वो भी हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। बट मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तुम बिल्कुल ही गर्म पानी अपने स्कैल्प पर डालोगे तो उससे जो तुम्हारा स्कैल्प है उसका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो उड़ जाता है, उसकी माँ बहन हो जाती है। तो तुम्हें क्या करना है इससे बचने के लिए? प्लीज़ गुनगुने पानी से नहाओ। एक बारी के लिए ठंडा झेल लो, बट गुनगुने पानी से नहाओ, या हो सकता है तो ठंडे पानी से नहाओ। अगर तुम बिल्कुल ही हॉट वाटर अपने बालों पर डालोगे, इट्स जस्ट लाइक हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर से नुकसान क्या होता है? क्योंकि बिल्कुल ही हीट वेव्स आती हैं बालों पे। इट्स सेम लाइक दैट, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर तुम हॉट वाटर बिल्कुल डेली अपने बालों पे डाल रहे हो, रोज नहा रहे हो, तो इससे तुम्हारा जो स्कैल्प है उसका जो नेचुरल मॉइस्चर है, जो नेचुरल जो स्कैल्प पे ऑयल बनता है, वो उड़ जाएगा, उसकी माँ बहन हो जाएगी, और तुम्हारा हेयर फॉल बहुत ही तगड़ा वाला होगा। सो अवॉइड इट। गुनगुने पानी से नहाओ, या फिर मैं कहता हूँ ठंडे पानी से नहाओ। योर पुअर डाइट। यस, क्या खाते हो तुम सुबह से शाम तक? कचड़ा, जंक फूड। तो तुम्हारा भाई हेयर फॉल कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या सोच रहे हो तुम्हारे इतने लंबे घने बाल होंगे ऐसा सड़ा हुआ खाना खा के? हर किसी की बॉडी में, अगर तुम आज के ज़माने में जी रहे हो, जिम नहीं जाते हो, तो तुम्हारी डाइट ऑफ कोर्स छुटी हुई होगी। तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी, किसी ना किसी इंग्रेडिएंट की कमी हो सकती है। जिंक हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, और अगर तुम्हारी ये चीज़ें कम है तो भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम हेयर प्रोडक्ट बदल लो, तुम बालों को बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, वो तुम्हारे बाल हेयर फॉल नहीं रुकेगा। जो तुम अपने अंदर डालते हो वही तुम्हारे बाहर दिखता है। इस बात को अपने कान के अंदर घुसेड़ लेना। अगर डेली डेली फास्ट फूड खा रहे हो, कचड़ा खा रहे हो, कचड़ा अपने अंदर डाल रहे हो, तो तुम्हारा हेयर फॉल बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी थोड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा होगा आने वाले टाइम में। सेकंड, तुम्हारी चेहरे की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारा चेहरा बहुत जल्दी बुढ़ा बन जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो मेरे भाई प्लीज़ एक बारी मेरी बात मान के किसी डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड चेक कराओ, और देखो तुम्हारी किस चीज़ की कमी है, किस न्यूट्रिएंट की तुम्हारी बॉडी में कमी है। उसके फिर सप्लीमेंट्स लो। अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हो, वन ऑफ दी बेस्ट चीज़ है कि तुम जो अपनी डाइट है उसमें उन्हें भरो। विटामिन डी रिच फूड खाओ, मैं फ़ोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे। ऐसे जब तुम इन्हें कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स की भरपूरता होगी, वो तुम्हारे बालों को जब भी उनकी ज़रूरत होगी उनकी कमी फील नहीं होगी, और तुम्हारा हेयर फॉल कम होगा। तुम्हारी डाइट में प्रोटीन, जिंक, विटामिन डी, आयरन, ये बिल्कुल भर भर के होने चाहिए। अगर ये भर भर के हैं तो तुम्हारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, उनका टेक्सचर अच्छा होगा, प्लस तुम्हारा हेयर फॉल रुकेगा। फकिंग हेयर प्रोडक्ट्स, भाई प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनको डेली बेसिस पे यूज़ करना बंद कर दो। अगर तुम्हें डेली छपरी बॉय की तरह यहाँ लगा के ऐसे ऐसे करके इनको इतना खड़ा करके जाना पड़ता है, ओ माय गॉड। अब तो जो टाइम है उसमें ये हेयर स्टाइल भी चले गया है। प्लीज़ उन हेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ मत करो। बहुत ही सिंपल बेसिक हेयर स्टाइल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मिडिल पार्ट बिल्कुल ही ऐसे, मेरे बाल देख रहे हो ये ऐसे में ऐसी हैं, ये हेयर स्टाइल है। तुम्हें पता है, तुम्हें लग रहा होगा मैं सो के उठाऊँ, बीकेएल हेयर स्टाइल है, ऐसे हेयर स्टाइल चल रहे हैं अब।
और तुम बिल्कुल हेयर प्रोडक्ट लगा के ऐसे ऐसे बना के ऐसा बना रहे हो। फर्स्ट चूतिया लगोगे, सेकंड तुम्हारे बालों की धज्जियां उड़ जाएंगी, माँ बहन हो जाएगी। सो प्लीज प्लीज, वैक्स, जेल, फिक्सर, वटेवर द फक जो आता है उनसे दूर रहो प्लीज मेरे भाई। इन चीज़ों को यूज़ मत करो। तुम जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी तुम्हारी हेयर की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। एंड हेयर फॉल तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों को यूज़ करने की। तुम्हारे बाल सफ़ेद होने हो जाएंगे, लग जाएंगे, स्कैल्प की माँ बहन हो जाएगी। प्लीज़ डेली बेसिस पे यूज़ मत करो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें डेली बेसिस में क्या, तुम्हें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत ही ऐसी इमरजेंसी है, शादी है, किसी की पार्टी अटेंड करनी है, तब यूज़ करो। बल्कि मैं तो ऐसा चले जाता हूँ पार्टी में, ऐसा, देख रहे हो मेरे बात, ऐसा ही चले जाता हूँ, पूरी दुनिया में ऐसे ही घूमता हूँ। ट्रेंड के साथ रहना है तो तुम्हें छोटी सी टिप देता हूँ। ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है, मेसी हेयर्स या फिर बहुत ही बड़े ऐसे जो बिल्कुल माँ बहन हुई हो जिन बालों की, वो ट्रेंड में चल रहा है अभी, वैसे बाल रखो। कोई तुमसे बुरा नहीं कहेगा, वो अच्छे लगेंगे, वो प्यारे लगेंगे। प्लस गर्ल्स विल लव दैट। उन प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद करो। योर शैम्पू, यस। पता है, अब मैं एक बारी के लिए तुम्हें ये बात अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, ठीक है? प्लीज़ अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ऐसा मत सोचना कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जो तुम्हें कंसल्ट कर रहा हूँ। बट अगर मैं अपना ओन एक्सपीरियंस तुम्हारे सामने में बोलूँ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस दूँ, मैं पहले शैम्पू काफ़ी यूज़ करता था। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, यू कैन नॉट इवन फकिंग बिलीव, मैं आज शैम्पू से 15 दिन में, 20 दिन में धोता हूँ बाल। सोच रहे हो तुम, सोच रहे हो? अगर मैं तुम्हें बिल्कुल प्योर नॉलेज दूँ ना, अच्छा नॉलेज जो तुम्हारे काम आएगा, तो मैं तुमसे कहूँगा कि अपने बालों को शैम्पू से धो, हफ्ते में 2 दिन। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं शैम्पू को 15 दिन, 20 दिन में यूज़ करता हूँ। 20-20 दिन तक सिर्फ पानी से धोता हूँ बाल, सिर्फ पानी से। कंडीशनर जिस दिन शैम्पू करता हूँ उसी दिन कंडीशनर भी यूज़ करता हूँ, बस। ऑयलिंग करता हूँ, ऑयलिंग करता हूँ। जो नेचुरल घर में कड़वा तेल होता है, सरसों का तेल, उससे करता हूँ ऑयलिंग। अब बताओ तुम, मैं तुम्हारी जो सारी जो चीज़ें, जो सारी जो जेंजी वाली चीज़ें, सारी जो फैशन वाली चीज़ें, मैं उन सब के अगेंस्ट हूँ। फिर भी मेरे बाल इतने अच्छे हैं। एवरीबॉडी लव्स माय हेयर। सोचो ना एक बार इस चीज़ पे, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचो। मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है तुम्हें? मैं शैम्पू 15 से 20 दिन में करता हूँ। मैं कंडीशनर सिर्फ उसी दिन करता हूँ जिस दिन शैम्पू करता हूँ, तो तुम लगा लो 15 से 20 दिन में। मैं जो करता हूँ वो सिर्फ ऑयलिंग, दैट्स इट। वो भी हफ्ते में कभी। बट ऑफ कोर्स हाँ, मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मेरे बाल ऐसे हैं। अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम ऐसा ही करो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने शैम्पू का यूज़ बिल्कुल ही इत्तू सा कर दिया, बहुत ही इत्तू सा। कुछ खर्चा ही नहीं है शैम्पू वगैरह का, हेयर प्रोडक्ट्स का कुछ खर्चा ही नहीं, किसी भी चीज़। ऐसे पड़े रहते हैं बाल, दिन भर, रात भर। कॉलेज भी चले जाता हूँ, शादी में भी ऐसे ही चले जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। एवरीबॉडी लव्स इट। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां तक पूछती हैं कि व्हाई आर योर हेयर सो फकिंग ब्यूटीफुल। अब मैं उनको क्या बताऊँ, मुझसे टिप पूछते हैं, मैं क्या बताऊँ भाई, मैं 20 दिन में एक बार शैम्पू करता हूँ, ऐसा बताऊँ उनको? बट तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शैम्पू का यूज़ कम करो, ठीक है? वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुम्हारे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग है। देखो कितने टाइम में तुम्हें शैम्पू की ज़रूरत पड़ी है, उतने टाइम में शैम्पू का यूज़ करो। प्लीज़ डेली बेसिस पे शैम्पू का यूज़ मत करो। जो तुम्हारे स्कैल्प पे नेचुरल ऑयल बनता है जिससे तुम्हारे बाल, ये देखो, ये अभी देखो मेरे बाल देखो, मेसी टाइप के हो रखे हैं, वेवी टाइप के हो रखे हैं। देखो एक बार अच्छे से इसको, वेवी टाइप के हुए। तुम्हें क्या लगता है किसी हेयर प्रोडक्ट से हुए? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नाई के यहाँ जाके कुछ एक्स्ट्रा बालों में करवाया? नहीं, नहाया ही नहीं है, बाल ही नहीं धो रखे हैं। जितना बालों को शैम्पू यूज़ करोगे उतना उनका नेचुरल ऑयल उड़ जाएगा। अभी नेचुरल ऑयल निकल रहा है स्कैल्प से, इस वजह से ऐसे वेवी हुए हैं। तो मेरे भाई शैम्पू का यूज़ कम करो, डेली बेसिस पे मत करो। कभी-कभी हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जब जैसा तुम्हारे पे सूट करता है वैसे यूज़ करो। डेली शैम्पू को यूज़ मत करो। अब इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है? इस बात को अच्छे से समझना। अगर तुम किसी बहुत ही भद्दे, बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो ना, जहाँ बिल्कुल धुंध हुए रहती है, आजकल ठंडियों के दिनों में धुआं, गाड़ियाँ, तो तुम्हारे बालों में बहुत ही ज़्यादा गंदगी घुसेगी। वहाँ अगर तुम रहते हो और तुम अगर मेरी इस टिप को यूज़ करते हो कि 20 दिन में एक बारी बाल धोने की, तो तुम्हारे स्कैल्प की माँ बहन ऑलरेडी हो जाएगी।
क्योंकि तुम्हारे बालों पे बहुत गंदगी जाएगी और तुम शैम्पू 20 दिन में करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। अब मैं रहता हूँ भाई पहाड़ पे, मैं एक पहाड़ी आदमी हूँ, मेरा बहुत ही मस्त जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, नेचर से भरपूर, पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं, गंदगी का नामो निशान नहीं। इस वजह से मेरे पे ये चीज़ सूट करती है। नाउ अब तुम्हें अगर जब शैम्पू यूज़ भी करना है, उसमें भी एक चीज़ देखनी है, कुछ भी उठा के बालों पे यूज़ मत कर देना, ठीक है? जब शैम्पू लेते हो, जो तुमने अपना रूटीन बनाया कि मैं इस शैम्पू से अपने बाल धोऊँगा, तो उस शैम्पू को देखो। बस इतना ध्यान रखना, अगर शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो जो तुम्हारा शैम्पू हो वो सल्फेट फ्री हो। ऐसा शैम्पू यूज़ करना जिसमें कम से कम केमिकल्स हों और प्लस वो सल्फेट फ्री तो हर हालत में होना चाहिए, सल्फेट से बचो। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं केश कांति यूज़ करता हूँ, मेरी मम्मी का इतना बड़ा डब्बा है, बाथरूम में रखा होगा। वही शैम्पू वो भी यूज़ करती है, वही शैम्पू मैं भी यूज़ करता हूँ। अब वो तुम्हारी चॉइस है, तुम कौन-सा चूज़ करना चाहते हो। तो स्ट्रेस, 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 क्यों इतने स्ट्रेस्ड हो मेरे भाई? प्लस तुम्हारा हेयर फॉल भी हो रहा है तो तुम ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगे इस बात को सोच के। स्ट्रेस, अगर तुम ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, ज़्यादा फालतू की चीज़ें सोचते हो, ऐसी चीज़ें जो एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, जिनका कोई नामो-निशान नहीं है, या जो चीज़ हो चुकी है जिसका अब रियलिटी से कुछ लेना-देना नहीं है, उसके बारे में तुम सोच रहे हो, उसके बारे में सोच के तुम सैड हो रहे हो, उसके बारे में सैड होके तुम रो रहे हो, अपने मूड की माँ-बहन कर रहे हो। जो फेस है इसे कहते हैं स्ट्रेस। प्लीज़ मेरे भाई, स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी में जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उससे तुम मोटे होगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम कभी भी पतले नहीं हो सकते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो तो। सेकंड, तुम्हारा हेयर फॉल बढ़ेगा, कम नहीं होगा, रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेस करोगे उतना ज़्यादा एक हेयर फॉल तुम्हारा बढ़ेगा। स्ट्रेस कम रखो, स्ट्रेस कम करो। प्लीज़ लिव योर लाइफ एज़ हैप्पी एज़ यू कैन मेरे ब्रो। कल तू क्या पता हो ना हो। पिछले साल तुझसे रिया ने कुछ कहा था, उस बारे में सोच के क्यों अब रो रहा है? कल 10 रिया आ जाएँगी ऐसी, समझ रहे हो? जो होगा देख लिया जाएगा यार। क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हो बिना बात के? जिस चीज़ से कुछ लेना-देना नहीं, उस बारे में 90% पता है जो तुम स्ट्रेस करते हो, उन चीज़ों का रियल लाइफ़ से कुछ लेना-देना ही नहीं होता। या तो कुछ ऐसी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि कुछ परसेंटेज है कि हो जाए, या फिर कुछ पास्ट में हुआ होता है, उसका तुम ट्रॉमा स्टिल फ़ील कर रहे हो। क्यों? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसके बारे में सोच के? तुम्हारी एक्स तुम्हें छोड़ के चलेगी, क्या हो जाएगा अब सोच के वापस आएगी? कल तुमने कुछ अपनी कोचिंग में एम्बैरेसिंग मोमेंट कर दिया था और सब हँसे थे। अब क्या हो जाएगा उसके बारे में सोच के? हैं? अब स्ट्रेस करके, ओवरथिंकिंग करके वो बदल जाएगा क्या? वो पार्ट बदल जाएगा क्या? वो इंसान बदल जाएगा क्या? वो मोमेंट, वो सिचुएशन बदल जाएगी क्या? नहीं बदल जाएगी। एक्सेप्ट इट मदरफकर। रोज़ योगा करना स्टार्ट करो। योगा से मेरा मतलब है थोड़ा-सा मेडिटेशन करना स्टार्ट। नाउ मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन के लिए तुम्हें ऐसे हाथ रख के ओम, ओम, ओम का जाप करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन के लिए तुम्हें बस अपने जो ये आँख, नाक, जीभ, ये सारे जो ऑल 5 सेंसेस हैं, इनको अगर तुम एक मोमेंट के लिए एक बारी में फ़ील कर लो, तो तुम्हारा स्ट्रेस गायब। और तुम कैसे करोगे? अपनी स्पीड को स्लो करके। दिन भर में जो भी चीज़ें करते हो, जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ मिनट का टाइम निकालो, अपने फ़ोन को लात मार के दूर फेंको और बैठो अपने बिस्तर पे और जस्ट ऐसे करके स्टेयर करो। जस्ट स्टेयर करो। डोंट लेट द थॉट्स कम इन योर माइंड। जस्ट स्टेयर करो किसी भी चीज़ को। बस स्टेयर करो, कुछ मत सोचो। शांत हो जाओ। फ़ील करो इसको। एक वाइब्रेशन हो रही होगी बॉडी में, फ़ील करो इसको। हो रही है? दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन जब तुम डेली करोगे 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भी, तो तुम्हारा स्ट्रेस धीरे, धीरे, धीरे खुद ब खुद कम होने लग जाएगा। खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएँगी। खुद ब खुद तुम खुश होने स्टार्ट हो जाओगे। द मोमेंट यू चूज़ फकिंग योरसेल्फ, एवरीबॉडी अराउंड यू विल चूज़ यू टू। अपने को चूज़ करो, खुश रहो, तुम्हारा स्ट्रेस गायब। तो अगर तुम इन सारी चीज़ों पे काम करते हो, जो-जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो आई गारंटी यू तुम्हारा हेयर फॉल 80-90% हद तक कम होगा। मैंने पहले ही बताया है 80% ऑफ योर हेयर फॉल
तुम्हारी डेली जो गलतियाँ हैं उन पे डिपेंड करता है। 20% तुम्हारे जेनेटिक्स हैं। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स की माँ-बहन हुई है तो ब्रो वो जेनेटिक्स तुम नहीं बदल सकते हो। अगर तुम्हारे पापा, पापा के पापा, मम्मी के पापा, मम्मी के भाई टकलू हैं तो तुम भी ज़रूर थोड़े थोड़े टाइम बाद टकलू होगे। एंड ओन अप टू इट, डरो मत, होगे तो होगे बट 80% तुम्हारे हाथ में है। एंड अगर तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो तुम उस 20% वाले फेज़ को भी डिले कर सकते हो, ठीक है? अगर तुम अपना हेयर स्टाइल चूज़ करने में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन-सा हेयर स्टाइल चूज़ करूँ इस 2025 में, तो मैंने अपने कुछ ही दिन पहले इसी अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड करी है। तुम जाओ मेरे अकाउंट पे, उसमें मैंने मस्त तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से बता रखा है कि कौन-सा हेयर स्टाइल तुम्हें चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। गो एंड वॉच इट। हैव अ गुड डे गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।